हेलो फ्रेंड्स। मस्स से एक बहुत कॉमन समस्या होती है जिसको इंग्लिश में वॉट बोलते हैं। जनरली ये वॉट चेहरे पे या नेक पे, हाथों पे वगैरह हो सकते हैं, आईलिड पे होते हैं, पैरों पे होते हैं और बॉडी के अन्य पार्ट पे भी हो सकते हैं। जनरली बहुत कॉमनली लोगों में पाए जाते हैं और कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये बेनाइन यानी कि इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं होंगे, लेकिन वो दिखने में अगली दिखेगा, तो इसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी कॉजेस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो वॉट होता है ये होता है जनरली एक वायरस के कारण, जिसका नाम होता है ह्यूमन पैपिलोमाटा वायरस, HPV बोल के होता है। वो जनरली अगर किसी को होता है तो जनरली जो इम्यून सिस्टम अगर हमारा वीक चल रही है, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी वीक हो गई है, तो ये जनरली इस वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो पेशेंट में हो जाता है। जनरली ये पर्सन टू पर्सन इसको इन्फेक्ट कर जाता है। जनरली जो पब्लिक शावर्स वगैरह हो गए, पब्लिक वाटर पार्क हो गए, ये जनरली कॉमन इन्फेक्शन साइट्स होती है। अगर स्किन पे कहीं पे कट लगा है तो उसकी वजह से ये एंट्री पॉइंट बन जाता है इस वायरस को लेके, और इसकी वजह से वो शरीर में किसी लोकेशन पे वो वहाँ पे वार्ड क्रिएट कर देता है। और जनरली अगर हम उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर वो सैलिसिलिक एसिड या क्रायोसर्जरी से निकालते हैं या कॉटरी करते हैं, तो और भी वो बढ़ने लगता है। इसकी वजह से बहुत पेशेंट को वो कॉमनली जो इन्फेक्शन की जो साइट्स होती है वो क्रायोसर्जरी या लेज़र थेरेपी से वहाँ पे निकल जाता है, लेकिन शरीर में दूसरी साइड पे वो होने लगता है। देखिए, जनरली होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन इसके लिए है, और इंटरनल मेडिसिन अगर आप 2-3 महीने से वो पूरा क्लियर हो जाता है और विदाउट एनी इंटरवेंशन या सैलिसिलिक एसिड एक्सटर्नली कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। होम्योपैथी इसके लिए बहुत फेमस है कि वॉट या कॉन्स हो गए वो प्रॉपरली पूरी तरीके से वो निकाल देता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो डेफिनेटली कुछ भी सर्जरी या वार्ड पे कुछ भी इंटरवेंशन करने से पहले आप डेफिनेटली होम्योपैथिक इस्तेमाल कीजिए। विद इन 2-3 मंथ्स वो प्रॉपरली पूरे निकल जाते हैं। कोई भी बहुत सारे लोग जो खुद से ही ट्रीटमेंट करने लगते हैं या इंटरनेट में कहीं पे ढूंढा, जो जैसे कि थूजा हो गया, कॉस्टिकम हो गया, सीपीआई जैसे मेडिसिन आप खाते हैं, तो आप ये ना कीजिए, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट पेशेंट हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो मेडिसिन हम देते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, वो पेशेंट के जो व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार वो प्रिस्क्राइब की जाती है और उसके डोसेस वो डिसाइड किए जाते हैं। विदाउट अगर होम्योपैथिक कंसल्टेशन आप वो ले रहे हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट पेशेंट को हो सकते हैं। विदाउट एनी जनरली एक्सटर्नल कुछ भी लगाने की वार्ड को जरूरत नहीं पड़ती। जनरली ये होता है कि जो इम्यून सिस्टम होती है यहाँ पर हमारी लो हो गई, इम्यून रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो रही है, इसको इंडिकेट करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन इसको स्टिमुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को, जो कि बाद में जो वायरस होता है इसको फाइट करती है और अपने आप ही वार्ड जो होते हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली ये बेनाइन होते हैं, जैसे मैं बोला, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आगे नहीं देखेंगे। सिर्फ जो हम देखते हैं कि कॉस्मेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो उसको निकालना, उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।